हेलो गाइस, आइए आज ले करके आपके सामने आए हैं हम कढ़ाईदार सूट की कटिंग किस प्रकार से करते हैं। इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से सफाई के साथ और फिटिंग दोनों चीज़ों के साथ आपके साथ अच्छी तरीके से बताते चलेंगे। हम आपको बहुत ही विधिवत और बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको बताते चलेंगे, जिससे आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये लैस हमारी जो है नीचे की, इसको पहले हम निकाल लेंगे। अब ये जब कढ़ाईदार हमारा सूट है तो इसको हम सीधा ही कटिंग करेंगे, क्योंकि ये नीचे का पार्ट हमारा जो है ये अंदर की तरफ चला जाएगा। इस हिसाब से अगर बिछाएंगे तो इसको हम सीधा कटिंग करेंगे। इस हिसाब से इसको बराबर कर लेंगे हम। अब इसको बराबर जो गला बीचों बीच का है, इस प्रकार से हम इस हिसाब से मोड़ लेंगे। बीचों बीच में रखना है। ये सीधा हम कटिंग कर रहे हैं। हम आपको एक बार दिखा देते हैं। ये जो बीच की लाइन है ये हमारी, यहीं से हमारा ये बीचों बीच का हम इस प्रकार से पकड़ लेंगे और हम इस प्रकार से यही वाली लाइन में इस हिसाब से बराबर कर देंगे। अब इधर देख लेंगे, हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। इस हिसाब से हम बराबर देख लेंगे, जिससे हमारी गला और हमारा सूट अल्टर ना हो। इसके कारण से बिल्कुल बराबर कर लेंगे हम। अब ये बराबर कर लिया है। अब हम आपको कटिंग की तरफ लेकर के चल रहे हैं। ऊपर से हम आधा इंच निकाल देंगे। ये बराबर देख लिया है। अब यहाँ से हम आधा इंच ऊपर की तरफ से निकाल लेंगे, वो सिलाई में चला जाएगा हमारा इस हिसाब से। अब हम गले को आधा इंच ऊपर से निकाल लिया है ये यहाँ से। अब यहीं से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। 36 इंच लंबाई है, तो यहाँ पर हम लंबाई का निशान जब लगाएंगे, अब यहाँ से लंबाई हम 36 इंच पे लगाएंगे। इस प्रकार से जो नीचे बच जाएगा हमारा, वो बॉटम मोड़ने के काम आ जाएगा। अगर आपको लंबाई बढ़ाना है तो आप इसको 37 इंच भी रख सकते हैं, 38 इंच। इसमें दूसरा बॉटम में कपड़ा लगा करके मोड़ देंगे तो आराम से आ जाएगा। या आप लेस बाहर तरफ निकाल दीजिएगा। तो इस प्रकार से हम इसको मार्किंग कर दिया है। हमें 36 इंच ही चाहिए। आप 40 तक का इसको रख सकते हैं। नीचे लेस आप बढ़ा सकते हैं। अब हम यहाँ से 6 इंच आस्तीन और गले के लिए इस हिसाब से 6 इंच का मार्जिन डाउन कर लेते हैं। अब इसके बाद में कमर का जब निशान लगाएंगे तो 13 इंच ब्लाउज के हिसाब से लगाना पड़ता है, तो 13 इंच। अब इसको भी मार्जिन मार्क हम इस प्रकार से कर देंगे। अब इस हिसाब से हमने मार्क शुद्धि कर लिया है। अब सबसे पहले हम कंधी का निशान लगाएंगे। कंधी हमारी 12 इंच है, तो यहाँ 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 6 इंची का निशान इस प्रकार से लगा लेंगे। इधर भी 6 इंची का। अब सीना 34 इंच सीना है, तो यानी 17 दूनी 34, तो 17 का जब आधा करेंगे यहाँ पे 8.5 आएगा, तो 8.5 पे यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ कमर है 30 इंची, 15 का आधा करेंगे 7.5, यहाँ पे 7.5 आ जाएगा। अब हम हिप का जब निशान लगाएंगे तो ऊपर से यहाँ जो 6 इंची गले के लिए लगाया था, गला या आस्तीन के लिए, यहाँ पे 13 इंच का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम मार्क इसको भी कर लेंगे। हल्की कोई ज़रूरत नहीं, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, हम सूधी के लिए कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी 17 इंच का निशान लगा देंगे, तो 17 यानी 8.5 इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम 9 दूनी 18 इंच दावन, यानी ये बॉटम 18 इंच रखेंगे हम। अब ये मार्क हम इस प्रकार से बराबर कर लेंगे। अब ये कंधी वाली मार्क हम कर लिया है। अब क्रॉस फंटी से हम इस हिसाब से इसको हम राउंडिंग
कर लिया है। अब इधर घुमा करके हम बॉटम से चाक जहाँ तक का खोलेंगे वहाँ तक हम इस प्रकार से कर लिया। अब यहाँ पे हम 1.25 इंची यानी 1 से 2 सूत ज़्यादा यहाँ पर भी, और यहाँ पर अब हम 1.5 इंची ले लेंगे ऊपर की तरफ, नीचे हम 1.25 इंची ले लेंगे। इस प्रकार से मार्किंग कर लिया। अब ये हमारा सूट की कटिंग, सामने के पल्ला की आस्तीन की गोलाई इस प्रकार से कर दिया। गले की गोलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि गला इसमें पहले से ही बना है। इसको हम बनाने के बारे में भी बताएंगे आपको। अब इसको हम कटिंग कर देते हैं। अब ये हमारा फ्रंट यानी सामने का पल्ला कटिंग हो चुका। अब हम बैक पल्ला की कटिंग बताएंगे। अब इसी पे अपना हम सामना जो कटिंग कर रखा है इसी पे रख लेंगे बिल्कुल बराबर इस हिसाब से, और हम केवल आस्तीन ही 1 इंची बैक पल्ला की ज़्यादा रखते हैं और बाकी बराबर इसी पे कटिंग कर लेंगे। इस हिसाब से हमको कटिंग करना है। अब यहाँ जो आस्तीन है ये हमारी, यहाँ पे हम 1 इंची बढ़ा लेंगे, बाकी बराबर ही कटिंग कर देंगे इस हिसाब से। अभी हमारा बैक पल्ला की भी कटिंग हो जाएगी। अब इसके बाद में हम आपको आस्तीन की कटिंग बताएंगे। यहाँ पे अब हम चाक खोल लेंगे, यहाँ से जहाँ से चाक खोलेंगे वहाँ पे गुटका लगा देंगे हम। अब हम आपको बता देते हैं, सीना 34 इंच सीना है तो यहाँ पे 17 इंच रखा है, यहाँ पे 17 इंच, और यहाँ पे हम 15 इंच, और यहाँ पे हमको 17 इंच रखना है, और गला 6 इंच, यहाँ से 6 इंच तक का रखना है। अब यहाँ पे लंबाई 36 इंच। इस प्रकार से हमने सूट की कटिंग आपको फ्रंट और बैक पल्ला की दोनों की दिखा दिया। अब हम आस्तीन की कटिंग बताएंगे किस प्रकार से करना है। अब कपड़े को हम चौथाई भाग से हिसाब से यानी दोनों आस्तीन एक साथ कटिंग करेंगे तो यहाँ पे 4 पल्ले हो जाएंगे इस हिसाब से। अब यहाँ पे लंबाई आस्तीन की 18 इंच है तो पहले यहाँ से निशान लगाएंगे, फिर 18 इंच यहाँ पे पहले 2 इंच मार्जिन के साथ घटा देंगे और इसको भी सीधी कर लेंगे इस हिसाब से। अब यहाँ पे 8 या 8.25 तक का आप निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। अब लंबाई हमारी 18 इंच यहाँ से आस्तीन की रखेंगे, इस हिसाब से 18 इंच को सीधा कर लेंगे। जो बच जाएगा वो बॉटम मोड़ देंगे हम। तो इस हिसाब से यहाँ पे मोहरी जितनी भी आप रखना चाहें, यहाँ 5 रखना चाहें तो 5.5 का निशान लगा लें क्योंकि दबाव आधा इंच हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम 5 या 4.5 रखेंगे, दबाव के साथ हमने मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पे इस हिसाब से क्रॉस कर दिया। अब इसको हम इस हिसाब से कटिंग करेंगे। ये हमारी आस्तीन की भी कटिंग इस हिसाब से हो गई है। अब इसको हल्का सा और राउंडिंग कर लेते हैं इस हिसाब से। अब ये हमने आस्तीन की भी कटिंग बता दी। इधर जो है हमारा, इसको हम पल्ले को इस हिसाब से बराबर से खोल लेंगे। ये दोनों आस्तीन की कटिंग हो चुकी हैं। इसी प्रकार से आप किसी भी सूट की कटिंग आराम से कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों ना भूलें। इससे बढ़िया हम आपको हर प्रतिदिन आपको वीडियो के साथ नए जुड़ते रहेंगे। थैंक यू।